अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, खुश आमदीद आपके अपने चैनल किड्स फन टाइम जोन में। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी जबरदस्त, मजेदार और सबक आमूज कहानियाँ जिनमें होंगे मजेदार किरदार, हैरत अंगेज मुहिम्मात और वो सब कुछ जो आपको हंसा भी दें और कुछ नया सिखा भी दें। तो बैठ जाओ आराम से, सुनो गौर से, क्योंकि अब वक्त है एक और जादुई कहानी का। चलो बच्चों, कहानी की दुनिया में अपना सफर शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है हाथी मेरा साथी। ये कहानी है एक हिंद के बच्चे की जिसका नाम मैडो था। मैडो माँ बाप का कहना नहीं मानता था और हमेशा जिद करता था, इसलिए सब उसे जिद्दी मैडो कहते थे। उसके माँ बाप उसे अक्सर समझाते, मैडो बेजा जिद करके आदत कहीं तुम्हें किसी मुसीबत में न डाल दे, इस आदत को छोड़ दो। मैडो पर वालिदैन की नसीहत का कोई असर न होता। वो सुनी अनसुनी करता हुआ घास के मैदानों की तरफ भाग जाता। मौसम सरमा की एक खुशगवार शाम थी। मैडो ने माँ के मुसलसल रोकने के बावजूद जंगल के इस खतरनाक हिस्से की तरफ चला गया, जहाँ आमतौर पर जंगली दरिंदे घूमते रहते थे। उस तरफ छोटे पौधे कसरत से थे, जिनके नर्म पत्ते मैडो को बहुत पसंद थे। अभी वो इन पत्तों से लुत्फ अंदोज हो ही रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। बादलों के गरजने और बिजली की कड़कने की आवाजों से मैडो खौफजदा हो गया और एक दरख्त के तने से चिपक गया। बादल खूब बरस रहे थे। कुछ ही देर बाद अंधेरा भी छा गया। बारिश में भीग जाने की वजह से मैडो को सर्दी लग रही थी। उसे अपना घर और माँ बाप याद आ रहे थे। उसने सोचा, अगर कोई दरिंदा इधर आ निकला तो क्या होगा, मैं आसानी से उसका नवाला बन जाऊंगा। आखिर मैंने माँ की बात क्यों नहीं मानी। अब वो पछता रहा था। कई घंटों के बाद जब बारिश रुक गई तो मैडो घर की जानिब भागा, लेकिन गुप्त अंधेरा होने की वजह से उसकी समझ में कुछ न आया। रास्ता भटक गया था। कुछ देर तक जंगल में भटकते रहने के बाद उसने तलाश तर्क कर दी और रात गुजारने के लिए घनी झाड़ियों के दरमियान दुबक कर बैठ गया। जंगली जानवरों के खौफनाक आवाजों से जंगल गूंज रहा था और मैडो पर दहशत तारी थी। रात किसी न किसी तरह गुजर ही गई। सुबह होते ही मैडो की जान में जान आई और उसने अपने घर का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। वो काफी देर तक जंगल में इधर उधर भटकता फिरा, लेकिन नाकाम रहा। घने जंगल से गुजरकर वो झील के करीब पहुंचा। एक शेर किसी तरह से छलांग लगाकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। शेर भूखा लग रहा था और मैडो से मुश्किल से 20 फीट की दूरी पर था। वो मैडो को खूनख्वार निगाहों से घूर रहा था, जैसे कह रहा हो, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे, मैं भूखा हूँ और तुम्हारा नरम गोश्त यकीनन मेरी भूख मिटा देगा। मैडो ने पहली बार एक शेर को इतने करीब से देखा था। खौफ के मारे उसका बुरा हाल था। शेर जुस्त लगाकर मैडो को पकड़ने ही वाला था कि एक हाथी चिंगारता हुआ मैडो और भूखे शेर के दरमियान आ गया। मेरे रास्ते से हट जाओ। शेर हाथी की तरफ देखकर दहाड़ा, तुम इसे नहीं खा सकते। हाथी बोला, ये एक बच्चा है, मैं भूखा हूँ। शेर मैडो की तरफ बढ़ता हुआ बोला, और ये मेरा खाना है, नहीं, तुम इसे नहीं खा सकते। हाथी ने मैडो को बचाते हुए गुस्सीली आवाज में अपनी बात दोहराई, ये अभी बहुत छोटा है। शेर गुस्से से दहाड़ता रहा। हाथी भी चिंगारता रहा। हाथी के तेवर देखकर आखिर शेर मैडो को घूरता हुआ वहां से चला गया। तुम यहाँ क्या कर रहे थे नन्हे दोस्त? हाथी ने अपनी सूंड से मैडो के सर को सहलाते हुए पूछा, क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ कितना खतरा है? जानता हूँ, मैडो धीरे से बोला। मैडो ने हाथी को पूरी रवादात सुनाई। इस तरह उसने अपनी अम्मी की बात नहीं मानी, जिद की और यहाँ आ फंसा। चलो, मैं तुम्हारे घर का रास्ता ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँ, हाथी बोला। इस दौरान हम बहुत सी बातें भी करेंगे। मैडो ने हाथी का शुक्रिया अदा किया और वो दोनों मिलकर रास्ता तलाश करने लगे। सुनो नन्हे दोस्त, हाथी ने मैडो को
समझाते हुए कहा, बेजा जिद बुरी चीज है। अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाता तो जानते हो तुम्हारे माँ बाप को कितनी तकलीफ होती। मैडो चुपचाप हाथी की बातें सुन रहा था। वो अफसुर्दा था। उसने हाथी से वादा किया कि वो आइंदा कभी बेकार की जिद नहीं करेगा और माँ बाप का भी कहना मानेगा। चंद घंटों की जद्दोजहद के बाद आखिर मैडो ने हाथी की मदद से अपने घर का रास्ता ढूंढ लिया। मैडो के वालिदैन मैडो को पाकर बहुत खुश हुए और उसे हिफाजत से घर पहुंचाने पर मेहरबान हाथी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और हाँ, हमारे चैनल किड्स फन टाइम ज़ोन को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप कोई भी नए आने वाली और दिलचस्प कहानी मिस ना कर सकें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, नई मुहिम, नए दोस्तों, नए मजेदार बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओ हाँ प्यारे दोस्तों, और याद रखना सीखना है मजे से।